Hey guys, Jai Hind. There is a saying by a scholar, a great scholar, who says, don't live under the influence of anyone. Don't even live in the absence of anything, in the absence of anyone. Live only in your temperament. Live only in your nature. Means ना किसी के प्रभाव में रहो, ना ही किसी के अभाव में रहो. रहना है तो अपने स्वभाव में रहो. तो ये एक ऐसी लाइन है जो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन बे देने वाली लाइन है अपने जीवन को. और स्वभाव जो होता है, जो टेम्परामेंट होता है, व्यक्तिगत होता है. ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है. जैसे ज़रूरी नहीं है कि स्वभाव हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो. कुछ विकृतियाँ, कुछ नेगेटिविटी हर किसी के स्वभाव में पाई जा सकती हैं. लेकिन फिर भी उस स्वभाव को समझना बहुत ज़रूरी है. चाहे आपका स्वभाव अच्छा हो या बुरा हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उसे जीना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप अपने स्वभाव को नहीं समझेंगे, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली मोस्ट यू कैन से पर्सनल थिंग. बहुत व्यक्तिगत होता है स्वभाव. शायद अपने खुद के स्वभाव से अगर कोई व्यक्ति परिचित होता है तो स्वयं खुद व्यक्ति ही होता है. कोई नहीं हो सकता आपके स्वभाव से परिचित आपसे बेहतर. तो अगर हमारे स्वभाव में कुछ विकृतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उनको दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है. और वो तब तक दूर नहीं होगी जब तक हम अपने स्वभाव में, अपने स्वाभाविक जीवन में नहीं रहेंगे. जो भी हम चाहते हैं उसे करें, उसे जिए. जब उसके परिणाम नकारात्मक या सकारात्मक आएंगे तब हम उसका निवारण डेफिनेटली सोचेंगे. वो विकृतियाँ दूर होने का, जैसे कहते हैं ना मेडिकल लाइन में कि किसी भी समस्या को दूर करने का सबसे पहला स्टेप जो होता है, उस समस्या को समझना होता है, उस समस्या को पकड़ना होता है. एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो जैसे बहुत बड़े आजकल हमारा देश है, बाबाओं के प्रभाव में भी होता है. बहुत सारे मेंटोर होते हैं, बहुत सारे सेंट होते हैं. बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं. और चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो, चाहे बुद्ध क्यों ना हो, ओशो क्यों ना हो, महावीर क्यों ना हो, लॉर्ड कृष्णा क्यों ना हो, वो सिर्फ अपने स्वभाव को जिए. वो हमें अपने स्वभाव से इंस्पायर कर सकते हैं. बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सभी समस्याओं को नहीं कर सकते. इसलिए मैं जैसे कह सकता हूँ कि मैं पिछले कई सालों से ओशो को सुन रहा हूँ. और ओशो मेंटली ओशो ने बहुत मदद की हमारी. ठीक है, रजनीश ओशो की जो फिलॉसफी है वो बहुत रेलेवेंट लगी मुझे आज के. और मैं बड़ा सरप्राइज भी होता हूँ कि एक व्यक्ति जो 70s में था, 80s में था, उसने ये सब कहा. और आज की जनरेशन भी उसे एक्सेप्ट करने में एक चैलेंज महसूस कर रही है. लेकिन ये भी एक बहुत वंडरफुल थिंग है कि ओशो की फ़िलॉसफी को मतलब आगे आने वाली पीढ़ी अपनाएगी. इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग. पिछले 3 साल में जो लिसनर हैं, जो रीडर्स हैं ओशो के, और जिन्होंने, जिस इंटेलेक्चुअल माइंड ने, जिस यूथ ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, तो वो एकदम सरप्राइजिंग है. और ये बहुत अच्छी बात है कि ओशो की फ़िलॉसफी को लोगों ने समझा और लोग समझ रहे हैं. मेरे लिए तो बहुत मददगार साबित हुए. लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि इस सब में, चाहे वो ओशो हों, कोई भी गुरु हों, वो सब एक प्रकार का आपको मार्ग दे सकते हैं. अल्टीमेटली आपको अपने जीवन को अपने स्वभाव से ही बदलना होगा.
अपने टेम्परामेंट से ही बदलना होगा। और उस टेम्परामेंट को बनाने में, उस स्वभाव को बनाने में ऐसे दार्शनिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, जैसे रजनीश ओशो हैं। तो ऐसे आप भी कोई ना कोई खोज सकते हैं जो आपकी मदद करें और आपको एक वे दे। ठीक है, आज मेरे साथ के जो कलीग हैं, मेरे जो मित्र भी रहे हैं, मेरे सीनियर भी हैं, मधुसूदन जी, जो मेरे साथ जाते आते हैं, वो नहीं हैं। तो ऐसे ही जाते जाते मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था, तो सोचा कि अब डायरी में लिख तो नहीं सकते ड्राइविंग के टाइम, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके साथ साझा कर सकते हैं। ये भी एक डिजिटल वर्ल्ड का एक खूबसूरत गिफ्ट है कि अपने विचारों को इतनी भली भांति हम प्रस्तुत कर सकते हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में। तो यही कहेंगे कि एट द लास्ट कि ना किसी के अभाव में जिएं, ना किसी के प्रभाव में जिएं, जीना है तो अपने स्वभाव में जिएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।